दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम का जादू जो कभी हिंदी सिनेमा के दीवानों के सिर चढ़कर बोलता रहा, उस नाम का करिश्मा आज भी उनकी फिल्मों के रूप में उनके चाहने वालों के दिल में बसता है। और इसीलिए उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने साल 1969 से साल 1971 तक 15 हिट फिल्में लगातार दी। दोस्तों, राजेश खन्ना का सितारा चमका था फिल्म आराधना से। इसके बाद उन्होंने लगातार लाइन से हिट फिल्में दी, जैसे डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, सफ़र, द ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद और हाथी मेरे साथी। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला साल 1971 में आई उनकी फिल्म बदनाम फरिश्ते से टूट गया। दोस्तों, हालांकि राजेश खन्ना की इन 15 हिट फिल्मों में दो डबल हीरो वाली फिल्में अंदाज और मर्यादा की गिनती भी कर ली जाए तो उनकी इस समय हिट फिल्मों की गिनती होती है 17। 3 साल में अगर कोई हीरो 15 सोलो हिट फिल्में दे दे तो वह सुपरस्टार तो कहलाएगा ही। बहरहाल दोस्तों, यह तो बात रही राजेश खन्ना की हिट फिल्मों के सफ़र की, और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं 15 फिल्मों में से एक ऐसी हिट फिल्म के बारे में जिसके के लिए पहली पसंद थे अभिनेता शशि कपूर। और शशि कपूर के भी फिल्म को ना करने की वजह भी बड़ी अजीब सी थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना के डबल रोल वाली साल 1970 के मई महीने की 1 तारीख यानी कि मजदूर दिवस के दिन रिलीज एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म सच्चा झूठा के बारे में। इस बहुत ही मनोरंजक फिल्म की एक खास बात यह भी थी कि इस फिल्म के हीरो भी राजेश खन्ना ही थे और विलन भी थे राजेश खन्ना। इस फिल्म में उनके डबल रोल रखे गए थे। एक था गांव का भोला भाला बैंड बजाने वाला भोला, और दूसरा था मशहूर हीरा चोर मिस्टर रंजीत। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में दिलचस्प बातें जानने से पहले आइए जानते हैं कि इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार कौन कौन थे। इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, कुमारी नाज, जगदीश राज, कमल कपूर, विजू खोटे, जूलियन, दीना पाठक, फरियाल और फिल्म के राइटर प्रयागराज। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हिंदी सिनेमा में मसाला फिल्मों के मास्टर डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने, और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे विनोद दोषी और रजनी देसाई। दोस्तों, इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ही इस फिल्म के निर्माताओं में ओपनिंग क्रेडिट को लेकर लुका छिपी का खेल है, और शायद यह इस फिल्म इंडस्ट्री का एकमात्र ऐसा वाकया भी कहा जा सकता है। इस फिल्म सच्चा झूठा को बनाया गया था वी फिल्म्स के बैनर के तले, वी फॉर विनोद दोषी और आर फॉर रजनी देसाई। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब दो व्यक्तियों ने पैसा लगाकर कोई एक फिल्म बनाई हो। यह पैसा वह फिल्म की कमाई से आपस में अपने अपने हिसाब से बांट लेते हैं, फिर भले ही फिल्म हिट हो या फिर फ्लॉप हो। और दोस्तों, भले ही फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद दोनों प्रोड्यूसर अलग अलग हो जाएं, तो भी पहले बन चुकी फिल्म के क्रेडिट में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। फिल्म की मूल प्रिंट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाती, और जो नाम जैसे दिए गए होते हैं वैसे के वैसे रखे जाते हैं। दोस्तों, प्रोड्यूसर विनोद दोषी और रजनी देसाई ने मिलकर दो फिल्में प्रोड्यूस की थी। पहली फिल्म थी साल 1963 में आई दारा सिंह और मुमताज़ अभिनीत फिल्म फौलाद, और दूसरी फिल्म थी राजेश खन्ना के डबल रोल वाली मुमताज़ के साथ यह फिल्म सच्चा झूठा। फिल्म सच्चा झूठा के बाद दोनों ही प्रोड्यूसर की पार्टनरशिप टूट गई और दोनों अलग अलग फिल्म का निर्माण करने लगे। इस फिल्म सच्चा झूठा के बाद विनोद दोषी ने प्रोड्यूस की फिल्म ब्लैकमेल और नास्तिक, जबकि रजनी देसाई ने बनाई एकमात्र फिल्म साल 1974 वाली फिल्म रोटी। दोस्तों, अगर हम दोनों ही प्रोड्यूसर्स के अलग होने से पहले की फिल्मों की तरफ वापस जाएं तो दोनों ही फिल्में आधिकारिक तौर पर शेमारो वीडियोस कंपनी के चैनल पर यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। और अगर आप दोनों ही फिल्मों के ओपनिंग क्रेडिट देखेंगे तो आपको प्रोड्यूसर के तौर पर विनोद दोषी का नाम ऊपर लिखा दिखाई दे जाएगा, और नीचे लिखे रजनी देसाई के नाम को एक काली पट्टी से छिपाया गया है। ये और बात है कि अगर इन फिल्मों के पोस्टर्स को आप देखेंगे तो दोनों ही पोस्टर्स पर दोनों ही प्रोड्यूसर के नाम आपको दिखाई दे जाएंगे। यह इस फिल्म इंडस्ट्री का एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दो निर्माताओं में से एक का नाम काली पट्टी से ढक दिया गया था। हालांकि इसके पीछे कौन था यह आज तक पता नहीं चल पाया है, और अगर होगा तो भी शायद वही प्रोड्यूसर होगा जिसका नाम लिखा दिखाई दिया था। बहरहाल दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्सों के बारे में। इस फिल्म की कहानी का कॉन्सेप्ट था मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा देसाई का, और फिल्म की कहानी लिखी थी प्रयागराज ने। दरअसल जीवन प्रभा देसाई की कहानी का कॉन्सेप्ट देने पर मनमोहन देसाई ने उस स्टोरी को डेवलप करवाया था प्रयागराज से। प्रयागराज और मनमोहन देसाई ने यह कहानी संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी वाले कल्याण जी को सुनाई थी। दोस्तों, कल्याण जी को यह कहानी काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर से फिल्म में डायरेक्टर के तौर पर मनमोहन देसाई को साइन करने की सिफारिश की थी।
इस तरह मनमोहन देसाई को यह आइकॉनिक फिल्म डायरेक्ट करने को मिली और उन्होंने अपने इस काम को बखूबी अंजाम भी दिया। दोस्तों, मनमोहन देसाई ने इस फिल्म में हीरो के तौर पर सबसे पहले शशि कपूर से कॉन्टेक्ट किया था। जब शशि कपूर को यह फिल्म ऑफर की गई तो उन्होंने इस फिल्म में हीरोइन के बारे में पूछा। फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद दोषी और रजनी देसाई ने इस फिल्म में अपनी पिछली फिल्म फौलाद की हीरोइन मुमताज को ही कास्ट किया था। जब शशि कपूर को पता चला कि मुमताज इस फिल्म की हीरोइन है तो उन्होंने फिल्म करने से साफ साफ मना कर दिया। इसके पीछे कारण यह था कि मुमताज इस फिल्म की मेकिंग शुरू होने तक स्टार नहीं बन पाई थी। वे अब तक बी ग्रेड और स्टंट फिल्में किया करती थी जिसके हीरो दारा सिंह हुआ करते थे, और मुमताज इस टाइम पर फिल्मों में कॉमेडियन के अपोजिट रोल प्ले किया करती थी। दोस्तों, मुमताज एक छोटी हीरोइन है, यह सोचकर शशि कपूर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। जब शशि कपूर की तरफ से ना हो गई तब न्यू कमर राजेश खन्ना को कास्ट किया गया। दोस्तों, अभिनेत्री मुमताज को सबसे पहले नोटिस किया गया राज खोसला द्वारा डायरेक्टेड फिल्म दो रास्ते में, जिसमें उनके हीरो राजेश खन्ना ही थे। इसके बाद राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ सच्चा झूठा के अलावा फिल्म बंधन भी की। राजेश खन्ना की 15 हिट फिल्मों में से 3 फिल्मों में मुमताज ही राजेश खन्ना की हीरोइन बनी, जिससे मुमताज के करियर को बहुत ही फायदा हुआ। इसके बाद मुमताज ने शीर्ष के अभिनेताओं के साथ काम किया और साल 1972 आते आते वे स्टार हीरोइन का दर्जा हासिल करने में कामयाब रही। जिन शशि कपूर ने मुमताज के साथ एक समय काम करने से इनकार कर दिया था, उन्होंने भी मुमताज के साथ चोर मचाए शोर में अभिनय किया था, और साल 1975 वाली फिल्म प्रेम कहानी में भी शशि कपूर मुमताज के हीरो रहे। दोस्तों, और तो और साल 1971 में रिलीज फिल्म खिलौना के लिए तो मुमताज ने फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता था। दोस्तों, इस फिल्म का इसकी स्टार्टिंग पर नाम रखा गया था दिल सच्चा और चेहरा झूठा, लेकिन बाद में सच्चा झूठा टाइटल को कंसिडर किया गया। यह राजेश खन्ना के द्वारा अभिनीत पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने विलन का किरदार भी प्ले किया था। फिल्म में उनके द्वारा किए गए अभिनय को फिल्म के समीक्षकों ने खूब सराहा और इस फिल्म से ही राजेश खन्ना ने जीता था साल 1971 का फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड। दोस्तों, इस फिल्म सच्चा झूठा में विनोद खन्ना ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका प्ले की थी। इसी साल राजेश खन्ना और विनोद खन्ना ने एक और फिल्म में एक साथ अभिनय किया था, जिस फिल्म का नाम था आन मिलो सजना। इस फिल्म आन मिलो सजना में विनोद खन्ना का किरदार नेगेटिव रोल वाला था, जबकि राजेश खन्ना फिल्म के हीरो थे। दोस्तों, इस फिल्म का एक सीन है जहां पर पुलिस वाले अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग तरह के मेकअप में दिखाई देते हैं। उस पार्टी में राजेश खन्ना जोरो वाले गेटअप में दिखाई दिए थे, जबकि विनोद खन्ना, जो कि फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में थे, वे डाकू का गेटअप लिए हुए दिखाई दिए थे। हालांकि विनोद खन्ना हीरो के रोल निभाने से पहले नेगेटिव रोल ही निभाया करते थे, और विनोद खन्ना की सबसे फेमस नेगेटिव भूमिका थी फिल्म मेरा गांव मेरा देश वाली डाकू जब्बार सिंह वाली भूमिका। दोस्तों, फिल्म सच्चा झूठा में एक और कैरेक्टर है जिसकी फिल्म में अहम भूमिका है, और वह है फिल्म में राजेश खन्ना का डॉगी मोती। उस समय में एक जानवर से इतनी बढ़िया एक्टिंग करवा लेना ही मनमोहन देसाई के लिए एक अवार्ड के बराबर था। फिल्म में डोबरमैन नस्ल के डॉगी मोती ने कमाल की एक्टिंग की है और फिल्म की शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक वह डटा रहा है। दोस्तों, यह फिल्म सच्चा झूठा इसकी रिलीज पर इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि कमाई के मामले में यह उस साल दूसरे नंबर पर रही थी। इस साल कमाई के मामले में पहले नंबर पर रही थी देव आनंद और हेमा मालिनी स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म जोनी मेरा नाम। दोस्तों, जितनी अच्छी और हिट फिल्म यह रही थी, उतना ही सुपरहिट रहा था इस फिल्म का म्यूजिक, जिसे कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म के गीत लिखे थे इंदिवर, गुलशन बावरा और कमर जलालाबादी ने, और फिल्म के एल्बम में कुल 6 गीत रखे गए थे। फिल्म के 2 गीत काफ़ी फेमस हुए थे। ये गीत थे मेरी प्यारी बहनिया, बनेगी दुल्हनिया और दिल सच्चा और चेहरा झूठा। फिल्म के इस गीत दिल सच्चा और चेहरा झूठा को फिल्म हम आपके कौन में बैंड पर भी बजाते हुए दिखाया गया था, जब फिल्म में मोहिनीश बहल की बारात रेणुका शाहने के घर पर आती है। फिल्म सच्चा झूठा इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसके कई भाषाओं में रीमेक भी बने। इस फिल्म को तमिल में रीमेक किया गया साल 1975 में नीनाई थादाई मदिपवन के नाम से। इस फिल्म में राजेश खन्ना वाला रोल एम.जी. रामचंद्र के द्वारा और विनोद खन्ना वाला रोल एम.एन. नाम्बियार के द्वारा प्ले किए गए थे। तमिल फिल्म के कुछ सीन ओरिजिनल सीन से कुछ अलग रखे गए थे। दोस्तों, फिल्म सच्चा झूठा में राजेश खन्ना का नेगेटिव वाला कैरेक्टर रंजीत उस डॉक्टर का खून कर देता है जो उसे गोली लगने पर इलाज करने के लिए लाया जाता है। तमिल रीमेक में उस डॉक्टर वाले कैरेक्टर को रंजीत मारता नहीं, बल्कि उसे बाइज्जत उसके निवास पर छुड़वा देता है। तमिल रीमेक में मिस्टर रंजीत को केवल हीरो का चोर बताया गया था, न कि मर्डरर। दोस्तों, फिल्म सच्चा झूठा के क्लाइमैक्स के सीन में रंजीत और भोला की पहचान कोर्ट रूम में भोला का कुत्ता मोती करता है, जबकि तमिल संस्करण में रंजीत की मां को देखकर रंजीत
फंस जाता है। तमिल फिल्म में मिस्टर रंजीत की एक फ्लैशबैक स्टोरी रखी गई थी जिसमें कि दिखाया गया था कि आखिर रंजीत हीरो का चोर कैसे बना। दोस्तों, फिल्म सच्चा झूठा को कन्नड़ भाषा में भी रीमेक किया गया मुथन्ना नाम से साल 1994 में। इस फिल्म में लीड रोल में शिवा राजकुमार दिखाई दिए थे और इस फिल्म के भी सीन सेम तमिल फिल्म की तरह रखे गए थे। दोस्तों, जिस तरह राजेश खन्ना की यह फिल्म 1 मई को रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, इसके ठीक एक साल बाद इसी तारीख को रिलीज उनकी एक और फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और उस फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। और फिल्म हाथी मेरा साथी तमिल फिल्म देवा चेल की हिंदी रीमेक थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।